आचार संहिता खत्म होने के बाद गरीबों के मसीहा कलेक्टर आशीष सिंह ने आज गरीबों और पीड़ितों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और सभी को मदद का आश्वासन दिया। इस बार जन सुनवाई का माहौल बदला सा था। एडीएम, एसडीएम और कलेक्टर ने अपने अपने कक्ष में पीड़ितों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कलेक्टर का मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह जमीन पर बैठकर एक दिव्यांग की समस्या सुनते नजर आए। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के दरबार में यानी जन सुनवाई में पीड़ितों को तुरंत इंसाफ मिलता है। पीड़ित भी मदद की आस में उनके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी समस्या का तुरंत समाधान होता है। खास बात यह रहती है कि कलेक्टर सभी की समस्या को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उन्हें हिम्मत बांधते हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह जितने बड़े पद पर है उतने ही जमीन से भी जुड़े हैं। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में आए एक दिव्यांग की परेशानी सुनने के लिए कलेक्टर उस दिव्यांग के साथ जमीन पर बैठ गए और उसकी समस्या सुनी। कलेक्टर का जमीन पर बैठकर समस्या सुनने वाला यह पल बेहद भावुक कर देने वाला था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब कलेक्टर किसी दिव्यांग की समस्या सुनने के लिए उसके साथ जमीन पर बैठे हो। वहां मौजूद लोगों के मन में कलेक्टर के प्रति सम्मान और बढ़ गया। सभी कलेक्टर की दिल से तारीफ करते नजर आए। आज कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई में कई मामले आए जिनका सभी अधिकारियों ने सुनकर समाधान किया। इसमें पहला बड़ा मामला स्टार केयर हेल्थ अस्पताल का रहा। यहाँ गुलशन नाम का एक युवक कलेक्ट्रेट में शिकायत लेकर पहुंचा और अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित गुलशन ने बताया कि स्टार केयर हेल्थ अस्पताल में उनकी पत्नी को बगैर पूछे कॉपरेटी लगा दी। तकलीफ होने पर जब गुलशन अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद कॉपरेटी को निकालते समय उनकी पत्नी की बड़ी आंत काट दी और बच्चादानी फाड़ दी। कॉपरेटी निकालने के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन ने उसके शरीर के अंदरूनी अंग भी बाहर निकाल दिए। इसी शिकायत को लेकर पीड़ित गुलशन कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पूर्व में की गई जांच में स्टार केयर हेल्थ अस्पताल दोषी पाया गया है। इसी को लेकर 1 माह का नोटिस दिया गया था। अभी 10 से 12 दिन नोटिस का वक्त है, उसके बाद अस्पताल सील करने की कार्रवाई की जाएगी। जब मेरी वाइफ का केस बिगाड़ दिया स्टार हेल्थ केयर हॉस्पिटल में, मुझसे बिगड़ पूछे इसको एक तो कॉपरेटिव लगाई, दोबारा मुझसे जब मैं इसे वहाँ पर लेकर गया तकलीफ होने पर तो उन्होंने बताया कि हमने कोई कॉपरेटिव नहीं लगाई। उसके पश्चात उन्होंने उस कॉपरेटिव को निकालते समय इसकी बड़ी आंत काट दी, बच्चादानी फाड़ दी, जिसकी मेरे पास ऑडियो कॉलिंग रिकॉर्डिंग है, जिसमें उसने मुझे ये बोला है कि मुझसे ये सब कुछ हुआ है। पहले वो मुझे इंग्लिश में बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को रियल तरीके से बताओ। तो उन्होंने बोला जिस तरह पेड़ से फल को तोड़ते तो कभी कभी एकड़ी के साथ डगाल भी आ जाती, इस प्रकार इसकी कॉपरेटिव निकालते समय जो भी अंदर का पार्ट्स होते वो उसके साथ बाहर खिंचा गए। अभी मैं कलेक्टर साहब के पास इसी की शिकायत के लिए पूछने आया था कि क्या जांच चल रही, जिस पर कलेक्टर साहब ने यह बोला है कि इसमें उन्हें 1 महीने का समय दिया था जवाब पेश करने के लिए, जो कि अभी तक उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ है। अभी 10 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं होता है तो उनका हॉस्पिटल सील किया जाएगा। बाकी डॉक्टर द्वारा मुझे दबाव बनाया जा रहा है कि आप पैसे लेकर इसमें सेटलमेंट कर ले, ये लिख कर दे कि आपने जो भी किया कहीं और से किया है। ये घटना कब की है? 2 फरवरी की घटना है। मैं फर्स्ट टाइम 23 जनवरी को हॉस्पिटल गया था, जिस समय उन्होंने इसकी सफाई की थी और मुझे यह बोला था कि इसका गर्भपात गोली और इंजेक्शन लगा के किएंगे, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। फिर इसकी शिकायत आपने CHMO को मैंने मतलब कितनी तारीख 23 फरवरी को इसकी शिकायत की थी। जब से लेकर अभी तक जांच में यह पाया गया कि मैंने जहां तक पढ़ा यह लिखा है कि मुख्य आरोपी फरीदा डॉक्टर तहजीब हॉस्पिटल संचालक तौसीफ खान को दोषी माना गया। उनके ऊपर संचालिक कार्रवाई की जा रही है। कौन सा हॉस्पिटल है? स्टार हेल्थ केयर हॉस्पिटल खजराना रोड पर। अब आज कलेक्टर से भी आप मिलने आए थे, कलेक्टर साहब ने क्या कहा कि 10 दिन के अंदर अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनका हॉस्पिटल रद्द किया जाएगा, जबकि मेरे पास सारे सबूत है इस बात के, जिसमें उन्होंने यह कबूल किया है कि उनने ही इसका केस बिगाड़ा था। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने बोला है कि मेरे से ये गलती हुई। उसके बाद मेरे को उन्होंने ये भी बोला था हम इसका इलाज करा देंगे। बाकी 23 तारीख तक उन्होंने कोई इलाज का पैसा नहीं दिया। मैं खुद ही एम्बाई में
इसको 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। बाकी मैं इंतज़ार में रहा कि कुछ हो जाएगा तो ठीक है, बाकी कुछ सहायता नहीं दी गई। आपको ऑफर कर रहे हैं 3.5 लाख रुपए। आप क्या चाहते हैं? सब मैं तो यही चाहता था कि मेरी इसका जो भी ऑपरेशन होना है ऑपरेशन हो जाए, ये अच्छी हो जाए। बस मेरी बच्ची है 1 साल की। डॉक्टर है, उसको किस तरह की सजा मिली? बस कार्रवाई होना चाहिए साहब, क्योंकि इसकी जो भी होता है वो साइट से बाहर हो रहा है। 1000 रुपये हर हफ्ते की थैली चेंज होती है। जहाँ मैं नौकरी करता था उन्होंने भी बोल दिया कि तुम समय पे नहीं आ पाते थे, इसीलिए अब आप मत आना, तो मेरी नौकरी भी इस वजह से चली गई। अब ऑपरेशन हुआ है जो इस तरीके का, जो छोटी हाथ बड़ी हाथ निकाली गई है जी। उसके बाद किस तरह की समस्या आ रही है आपकी वाइफ को? इसमें इसको हर टाइम भूख लगती रहती है सर, और हर हफ्ते बैग चेंज होता है। 1000 रुपये पर डे का जो भी खाती है वो हाथों हाथ पेट साइड से बाहर हो जाता है, जो दिन भर तकलीफ का विषय रहता है। जी हाँ, एक अस्पताल की शिकायत पहले हुई थी और उसको सीएमएचओ को जांच के लिए दिया गया था। बीच में जांच धीमी पाई गई थी, तो उस संबंध में सीएमएचओ का 1 दिन का वेतन काटने का भी मेरे द्वारा निर्देश दिए गए थे। आज जब पता किया गया तो जांच कंप्लीट हो चुकी है और प्रथम दृष्टया उस अस्पताल को, जो स्टार केयर हेल्थ क्लिनिक है, उसको दोषी भी पाया गया है। सीएमएचओ के द्वारा एक नोटिस उनको जारी किया गया है, जिसका नोटिस पीरियड 1 महीने का है, जिसमें 10-12 दिन अभी बचे हैं। जो जवाब आता है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो तथ्य दिख रहे हैं कि निश्चित रूप से अस्पताल की भयंकर गलती है और उसके आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त होना चाहिए। जी हाँ, जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें अस्पताल को दोषी पाया गया है। नोटिस के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी और अगर जो तथ्य जैसा इशारा कर रहे हैं उस आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। वहीं इंदौर में निजी स्कूलों और कॉलेजों की मनमानी के खिलाफ विद्यार्थी एवं पालक एकता परिषद ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि निजी स्कूलों और कॉलेजों की मनमानी और तानाशाही से विद्यार्थियों के साथ ही उनके परिजन काफी परेशान हैं और निजी स्कूल कॉलेजों की लूटमार लगातार जारी है। शासन प्रशासन द्वारा निजी स्कूल कॉलेज पर नकेल कसने के बाद भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिना डर के इनकी मनमानी जारी है। संचालकों द्वारा चुनिंदा दुकानों से कॉपी किताब और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव विद्यार्थियों के परिजनों पर बनाया जाता है, जिसमें कमीशनबाजी का खेल होता है। निजी स्कूलों और कॉलेजों के द्वारा शासन प्रशासन की अनुमति के बिना ही लगातार हर वर्ष फीस बढ़ा दी जाती है, जिससे छात्र छात्राओं के साथ ही उनके परिजनों पर दबाव बनता है और इससे वह काफी परेशान होते हैं। विद्यार्थी एवं पालक एकता परिषद ने छात्र छात्राओं और उनके पालकों की पीड़ा को देखते हुए निजी स्कूलों और कॉलेजों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। हम लोगों ने सबने मिलकर ओम साई रेसिडेंसी में प्लॉट खरीदे थे जो रिंग नोदिया में स्थित है। फ्रॉड करके हमारे को 40 से 50% पैसा लेके प्लॉटों का 100 रुपये पे एग्रीमेंट किया गया है। अब जब हम उसकी रजिस्ट्री के लिए डेवलपर के पास पहुंचते हैं तो बोलता है किसान ने फ्रॉड किया है, वो ज़मीन देने को तैयार नहीं है। कुछ गणमान्य भूमाफियाओं का इसमें हाथ है, इंदौर और उज्जैन के, जो लोग किसान को ये बरगला रहे हैं कि तेरी ज़मीन का भाव 2 साल में बढ़ गया तो इनको प्लॉट मत दे। अब 300 लोग पीड़ित हैं, इसका कुछ निराकरण करवाने के लिए हम जन सुनवाई में आए। हमने सीएम हेल्पलाइन पे भी इसकी कंप्लेंट डाली है। दूसरा जो मेन चक्कर है इसके अंदर, जो एसएस रियल्टी मार्केटिंग का महेश यादव है, ये फरार है। और बिल्डर जो रमेश चौधरी हैं, ये बार बार विदेश जाके भाग जाते हैं, 2-2, 3-3 महीना अपना फ़ोन बंद रखते हैं और कुछ लोगों द्वारा हमें धमकाया जा रहा है कि आपकी कंप्लेंट वापस ली जाए। आपने अभी यहाँ पे अधिकारी से मिले हैं? जी। क्या बोला गया है? अधिकारी ने यही बोला कि भाई आपकी कंप्लेंट को सुना है, हम इसकी तहकीकात करके 2-4 दिन में आप लोगों को फ़ोन करके बुलाएंगे। अब जो भी होता है साहब लोगों के ऊपर है। हम तो बड़ी आस लेके अधिकारी के पास आए हैं। अब निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। सर, हम लोग प्रॉपर्टी से संबंधित एक मामला लेके आए थे। हम इसमें लगभग 300 लोग हैं। हमारे साथ में यहाँ पर फ्रॉड हुआ है और 300 लोग, हम थाने पर भी गए थे। संबंधित थाना जो हमारी ज़मीन का लगता है, कॉलोनी का नाम ओम साई रेसिडेंसी है, सांवर थाने में हम लोग गए, वहाँ पे भी शिकायत करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब पीड़ित लोग हैं हम सब 300 लोग, हमारे लिए कोई अधिकारी जवाब नहीं दे रहा। हम कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी हमें जानकारी नहीं थी। यहाँ किसी व्यक्ति ने बताया कि यहाँ के बात करना है, तो साहब द्वारा बोला गया है कि अगले कुछ दिनों में आपकी समस्या के समाधान के लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन सर, इस प्रकार के लोग अगर सबके साथ फ्रॉड करते जाएंगे तो आगे जाके तो इंसानियत ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि 50% राशि लगभग हमने प्लाट की दे चुके हैं यहाँ पे, जो कि एवरेज माना जाए तो 8 लाख के आसपास प्रति व्यक्ति होती है। और इसकी कंपनी का जो कॉलोनाइजर है, ठोलिया कॉलोनाइजर, जिसका मालिक है रमेश पिता हनुमान चौधरी, जिसका ऑफिस श्रीनगर एक्सटेंशन मंगलम रेसिडेंसी में स्थित है, वो भी लगभग
महीने में 29 दिन फरार रहता है, एक दिन कभी गलती से यहाँ आ जाता है तो किसी को मिलता नहीं है वो। उसके द्वारा हमारे पैसों से जैगुआर और फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ खरीदी गई है, प्लाट खरीदी गए स्कीम नंबर 140 में, और इसके संबंध में ओमान में कंसल्टेंसी डाली गई है हम लोगों के पैसे से ही। अगर हम जाते हैं तो हम लोग को आंख दिखाते हैं, और इसमें हो सकता है तीसरे लोग जो गुंडे मवाली हैं या जो उनको सपोर्ट करें वो भी इन्वॉल्व है, और हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है भैया कि आप लोग आपकी शिकायतें वापस लो। हम सीएम हेल्पलाइन पे भी गए, पिछले 2 महीने से शिकायत कर रहे हो, इसमें इस संबंध में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने से हमको फ़ोन यही आता है कि आप अपनी शिकायतें वापस लो। कल को अगर हमारे साथ इंडिविजुअल व्यक्ति को उन्होंने घेर के अगर मारा कूटा तो भैया हमको कौन सहायता देगा। देखिए, आज जनसुनवाई की नई व्यवस्था हम लोगों ने चालू करी है, और इस व्यवस्था के तहत जितने भी आवेदन जनसुनवाई के प्राप्त हो रहे हैं उन सभी आवेदनों का जो पहला पृष्ठ है उसको अपलोड भी किया जा रहा है कंप्यूटर में स्कैन करके, जिससे कि भविष्य में उसका रिकॉर्ड रहे, और उसके साथ साथ उसका फॉलोअप भी हम लोग लेते रहें कि जनसुनवाई के जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उन पे क्या आगे कार्रवाई हुई। तो निश्चित रूप से अपलोडिंग में थोड़ा समय लगता है, पहले पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे, लेकिन चूँकि वहाँ पर लाइन लंबी हो रही थी इसीलिए केवल पहला पेज अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है। आज पहला दिन है, ये व्यवस्था सुचारू ढंग से कुछ समय में चालू हो जाएगी, लेकिन हमारा उद्देश्य हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ पर है कि प्रत्येक आवेदन का कम से कम पहला पृष्ठ हम लोग अपने पास में स्कैन करके रखें, जिससे कि उसका फॉलोअप हो सके। जिस अधिकारी को उसका निराकरण करना है सीधा वो आवेदक उस तक पहुंच जाए, बीच में किसी पर्ची वगैरह का सिस्टम ना हो, जिससे कि उसकी बात रखी जा सके, और अगर संभव हो तत्काल मौके पर ही निराकरण हो। दिव्यांगों हेतु जो व्यवस्था है वो पूर्वत जैसी थी पहले वैसी ही चालू रहेगी। जो बीच में नीचे का स्थान है वहीं पर दिव्यांग अपनी कुर्सी पर बैठेंगे, और उन्हीं से सामाजिक न्याय विभाग के लोग हों या हम हों, सभी लोग वहीं पर जाके उनकी सुनवाई करेंगे। और कुछ जो आवेदक आए हैं, चाहे वो एडिशनल कलेक्टर के पास गए हों या फूड ऑफिसर्स के पास गए हों, ऐसी जो प्राथमिक सूचना मिली है कि मौके पर ही उनका आवेदनों का निराकरण हो रहा है, और निश्चित रूप से जो ये व्यवस्था है इसमें आगे भी और सुधार किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से ये एक लगातार प्रक्रिया है जिसके लिए आरटीओ को पहले भी निर्देशित किया गया, उनके द्वारा चेकिंग करी भी जा रही है। जो भी स्कूल की बसेज लगेंगी उनकी फिटनेस चेकिंग प्रॉपर करी जाएगी। सर, पूरे शहर या प्रदेश में स्लीपर बस जो अवैधानिक है, केंद्र और राज्य सरकार में उसका कोई प्रावधान नहीं है, उसके बावजूद भी शहर में दौड़ती नजर है, हजारों जाने अभी तक जा चुकी हैं, इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें जो परिवहन विभाग के जो भी नियम हैं उन्हीं के तहत कार्रवाई करी जाएगी। ये ज़रूर है कि अभी जो बसें शहर के अंदर से संचालित हो रही हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और एक आदेश निकालकर उनको शहर के बाहर संचालित करना होगा। इस प्रकार का आदेश एक हमारे द्वारा निकाला जाएगा। स्पेशल स्लीपर कोच बस के लिए क्या किया जाएगा? प्रावधान नहीं है सर? परिवहन विभाग के इसमें रूल्स देखने पड़ेंगे, उसी के बाद में इस संबंध में कोई कार्रवाई होगा। में शिकायत हुई है, कुछ पैसे लेकर प्लॉट न देने वाली कॉलोनी सेल को उसको ट्रांसफ़र किया गया है, उसकी जांच कराई जाएगी, और सभी लोग जिनका हक बनता है उनको प्लॉट दिलवाए जाएंगे। बालक संघ के लोग भी आए थे जो स्कूल की मनमानियों के खिलाफ। जी हाँ, स्कूल के संबंध में राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि एक तो अगर फीस कोई बढ़ाई जा रही है तो उसकी पोर्टल पे जानकारी देनी अनिवार्य है, और किताबें जो हैं वो ISBN नंबर वाली होनी चाहिए, उसकी जानकारी लगातार निकाली जा रही है, और अगर कहीं पर भी अनियमितता मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पीथमपुर में एक बड़ी फैक्ट्री में आग लगी है। यहाँ भी नगर निगम से फोम फायर टेंडर्स और पानी के टैंकर्स भेजे गए हैं। एयरपोर्ट से भी फायर का फाइटर एक भेजा गया है, और उसके जरिए आग पे कंट्रोल होने की कोशिश होगी। फैक्ट्री के लिए एक इंस्पेक्शन संयुक्त रूप से राजस्व और पुलिस दोनों के द्वारा कराया जा रहा है, और अगर कुछ अनियमितता मिलती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पटाखा फैक्ट्रियां हैं जो बंद हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके ऊपर 45 मीटर वाला नियम लागू नहीं होता है, 12 मीटर वाला नियम लागू होता है। इस संबंध में एडिशनल एडवोकेट जनरल से हम लोगों ने अभिमत भी लिया है। जो नियम है उसी के तहत इंस्पेक्शन किया जाएगा और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।